महीने 2500 रुपये मिलेगा। हर महीने हर महिला को 2500 रुपये, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी श्रेणी की कोई भी महिला हो, बिना ओटीपी दिए। फर्जीवाड़े तो ओटीपी ले रहे हैं, खाते भी खाली कर देंगे। हम ओटीपी नहीं लेंगे, हम बिना ओटीपी लिए आपसे आपको 2500 रुपये दिया करेंगे। 500 रुपए में आपको सिलेंडर मिलेगा, चाहे 5000 का क्यों ना हो गया। 500 रुपए में महिलाओं के लिए सम्मान के तौर पर। और वैसे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, तो खुद ही बोर्ड अस्पताल के स्टाफ क्वार्टर्स में है, मगर आयुष्मान योजना जो हमारी दिल्ली में लागू नहीं हो पाई, और आयुष्मान योजना की वजह से हम वंचित रह गए हैं और हमारा कार्ड नहीं है। मोदी जी ने कहा कि जब मिले तो बम्पर मिलना चाहिए, और पूरे देश में उसमें 5 लाख रुपए की मियाद है। दिल्ली में 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज कार्ड से होगा। बड़े से बड़े अस्पताल, अपोलो मैक्स और गंगाराम जैसे अस्पताल में जाओ, कार्ड दिखाओ, बिना 2 रुपए दिए घर आ जाओ और अपना जीवन व्यतीत करो। ऐसी ऐसी योजनाएं आपके लिए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं ना, बीजेपी आएगी फ्री बस बंद कर देगी, बीजेपी आएगी फ्री बिजली बंद कर देगी, बीजेपी आएगी फ्री पानी बंद कर देगी। पहले तो आम आदमी पार्टी वालों को मैं कहना चाहता हूं, भाई ठेकेदारी तुम अपनी लो, हमारी मत करो। बीजेपी अपनी बात खुद कह लेगी। बीजेपी बोलती नहीं है, लिखित में देती है। आपके हाथ में जो पर्चा है ना, ये प्रमाण पत्र है, गारंटी कार्ड है। इसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ना बिजली फ्री बंद होगी, ना पानी फ्री बंद होगा, ना और महिलाओं के लिए ना फ्री बस सेवा बंद की जाएगी। सारी की सारी ऐसी चलेगी। और महिलाओं के साथ जो छोटे छोटे बच्चे उनके साथ जाएंगे, वो भी फ्री में बस में जाया करेंगे। ये मोदी जी का है। तो इसलिए इस बार अपना बदलाव ले आओ, अपना व्यक्ति ले आओ, अपना जांचा परखा हुआ इंसान विधायक के तौर पे ले आओ। फिर काम आपको संघर्ष करके नहीं, पुकार पे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बोला लेगा ना बाबा चढ़ाएंगे। और जब युवा से युवा मिलता है ना, तो अक्सर देखा गया है कि घरों में विवाद भी हो जाता है कि जमीन मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे जवाहरात ज्यादा चाहिए, मुझे 4 मकान चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए। आपस में मनमुटाव भी हो जाता है। अगर एक होता है तो सब कुछ उसको मिल जाता है। तो मेरे जीवन में जो मुझे विरासत में एक चीज मिली है, वो इतनी चीज की कीमत लगा लो तो कोई ब्रह्मांड में व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो विरासत में मिले हुए मुझे आपके प्यार और आशीर्वाद की कीमत लगा के दे। मेरे पिताजी से मुझे विरासत में मिला है। इस प्यार और आशीर्वाद के आगे दुनिया की हर चीज को मैं मिट्टी समझता हूं, और बड़े बड़े बंगले, हीरे जवाहरात और जमीन जायदाद को कूड़ा समझता हूं। जिसके पास ये प्यार आशीर्वाद होता है, उसके पास भगवान का भी साथ होता है, मैं कहना चाहता हूं। सबके पता है मेरे पिताजी ने क्या क्या काम करे। जहां जाता हूं, हर तीसरे घर में, चौथे घर में, 5वें घर में कोई ना कोई पुकार आती है कि मेरी नौकरी तो यार आपके पापा ने लगाई थी। उन्होंने तो मेरा राशन कार्ड बनाया था, उन्होंने मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनाया था, उन्होंने मेरे को थाने से बचवाया था। मतलब ऐसी चीजें जब मेरे सामने आती है तो कई बार मैं भी चिंता में पड़ जाता हूं। ये किसी के ऊपर विश्वास होता है तो वो एक तरीके का उस व्यक्ति पर एक भार होता है, जिम्मेदारी होती है। और मैं पिताजी को वादा करके निकला हूं मैदान में। जब वो बीमारी की अवस्था में है, अभी नहीं तो आपके बीच में आते, उनका दिल नहीं लगता है आपके बिना। चाहे बीमार अवस्था में बेड पर रहते हैं, मगर उन्हें सब पता है कि बोर्ड के क्वार्टर में क्या हो रहा है। उनका दिल और आत्मा यही बसी हुई है। मैंने भी उनको वादा कर दिया
मैंने कहा चाहे जितना भार आशीर्वाद के रूप में मेरे ऊपर आ जाए, चाहे जितनी बोझ की संख्या मेरे ऊपर बढ़ जाए, मगर सेवा करने में करण सिंह तंवर को मात दे के दिखाऊंगा दिल्ली कैंट विधानसभा। एक छाप जो आप सबके मन में है कि काम करते हैं तो करण सिंह तंवर करते हैं, इस छाप को बदलाव में लाऊंगा और अपने ही पिता का नाम मैं उसको छाप को कम करके और अपना नाम रोशन करके भुवन तंवर में बदलाव करके दिखाऊंगा। ये वादा करता हूं आपसे। और ये मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये सारे मेरे भाई खड़े हैं, अमन भाई खड़े हैं, आप सब खड़े हैं। आप ही शक्ति हो जिन्हें करण सिंह तंवर ने बनाया है। आज करण सिंह तंवर कुछ भी है तो वो आपकी वजह से है। अगर आपका आशीर्वाद ना मिला होता तो कौन जान रहा है करण सिंह तंवर, और आज आशीर्वाद आप मुझे ना दो तो कौन जान रहा है भुवन तंवर। मगर जब आप आशीर्वाद भी देते हो, प्यार भी देते हो, तो जिम्मेदारी को अगर निभा दे तो सच्चा सेवक के साथ खड़ा होना भी आपका कर्तव्य बनता है। वो 5 साल में एक बार मिलता है। अगर आपने मौके का सदुपयोग कर लिया और सही व्यक्ति को चुन लिया तो आने वाले 5 साल आपके मन चाहे हो सकते हैं। हेलो भुवन जी, नामांकन हो गया है, सब कुछ हो गया, अब फाइनल पे तारीख नजदीक आ रही है 5 फरवरी। दिल्ली कैंट विधानसभा में किस तरीके से चुनाव चल रहा है? देखिए, 5 फरवरी दिल्ली कैंट के इतिहास में एक आज़ादी का दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि जो माहौल इस टाइम पे दिल्ली कैंट विधानसभा में पिछले 10-11 सालों से बना हुआ है, ये एक गुलामी का माहौल है, लाचारियत चरम सीमा पर है, जनता त्रस्त है। और हमारे माननीय विधायक जी जो पूरे 5 साल एयर कंडीशन के ड्राइंग रूम में समय बिताते रहे और कुंभकर्ण की नींद में सोते रहे, ये उनके लिए जगने का समय है और अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके अपने विधानसभा से सामान उठाकर और अपने घर की ओर चलने का समय है। क्योंकि दिल्ली कैंट विधानसभा में जनता परेशान है, त्रस्त है। गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में जहां जहां जा रहा हूं एक ही पुकार आ रही है कि हमें तो मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए ऐसे व्यक्ति से जिसने पेंशनें बंद कर दी, मुक्ति चाहिए ऐसे व्यक्ति ने जिन्होंने रोजगार के साधन बंद कर दिए, बेरोजगारी बढ़ा दी युवाओं में। मुक्ति चाहिए ऐसे व्यक्ति से जिसने राशन कार्ड गरीबों के बंद कर दिए। मुक्ति चाहिए ऐसे व्यक्ति से जिसने साइन करने तक से मना कर दिया कागजों पर। तो ऐसे व्यक्ति से जनता मुक्ति मांग रही है और परमपिता परमेश्वर ने भी इस बार जो ये सारा माहौल मुझे क्षेत्र में दिख रहा है, ये उस व्यक्ति को मुक्ति देने के लिए ही प्रमाण बनते जा रहे हैं। भुवन जी, किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में चल रहे हैं? क्या मैनिफेस्टो आगे रहेगा या मुद्दे आगे रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि दिल्ली कैंट विधानसभा में कमल खिलेगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और रही बात मैनिफेस्टो की, तो ये हमारा मैनिफेस्टो नहीं है, ये एक गारंटी कार्ड है, प्रमाण पत्र है। और गारंटी किसकी? मोदी जी की गारंटी, जिन्होंने पूरे देश में जितने बड़े बड़े राज्य हैं, जितने भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन राज्यों में वो करके दिखाया है। और फिर गारंटी के तौर पे और कार्ड इशू करके दिल्ली वालों को कहा है कि अगर दिल्ली में 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हमारा जो संकल्प पत्र है और जो हमारा मैनिफेस्टो के नाम आपने दिया, मैं उसको गारंटी कार्ड बोलता हूं। गारंटी कार्ड पर मुहर लगेगी और गारंटी कार्ड पे जो गारंटियां बोली गई हैं वो जनता के बीच में घर घर जाके हम भाजपा के कार्यकर्ता उनको समर्पित करेंगे। भुवन जी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी अपना इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन करके आपके साथ में अमन जी भी, कितना प्रभाव देखते हैं, कितना असर होगा? देखिए, जब व्यक्ति को लगता है कि
उसका किसी वातावरण में दम घुट रहा है और सांस लेना भी दुर्भर हो रहा है। उसके साथ साथ जैसे जैसे व्यक्ति के स्वाभिमान पर ठेस पहुंचती है, तो कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसका मान सम्मान सर्वप्रिय होता है, उसकी सुनवाई होनी चाहिए। मगर आम आदमी पार्टी ऐसी है जो वन मैन शो पर चलती है। एक ही नेता है, एक ही ब्रांड है, एक ही ऐसा काम है जो वो करते हैं, और वो है वो नेता की गुणगान। और बाकी चेले जो नीचे लगे हुए हैं वो नेता के बलबूते ही वोट मांगते हैं। चेले ना अपनी जनता की सुनते हैं, ना अपने कार्यकर्ताओं की सुनते हैं। तो निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता जो घुट के जी रहा था, उसने आजादी का माहौल देखा, आजादी चाही, और उसे वो आजादी भारतीय जनता पार्टी में दिखी, जिसने उन्होंने सबने मिलकर, पूरी टीम ने, लगभग 40-50 जो पदाधिकारी थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग की। और एक आपके माध्यम से और बताना चाहता हूं, कुछ दिनों में जैसे जैसे ये विधायक अपने कारनामे करते रहेंगे आम आदमी पार्टी के, कुछ ही दिनों में आप देखना ये पार्टी टोटल कोलैप्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और सारे लोग अपना विकल्प ढूंढेंगे जैसे मेरे सारे भाइयों ने ढूंढा। मेरे ख्याल से ये पार्टी की समापन की ओर बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर ना कार्यकर्ता की सुनवाई है, ना जनता की सुनवाई है। काम तो छोड़ो, अगर कोई बात भी रखते हैं तो वो बात भी उनकी अनसुनी करके एक तरह से अपमान किया जाता है कार्यकर्ताओं का। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक हो गया? अमन जी, क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से आम आदमी पार्टी छोड़कर और आप कमल जेब में लगा रहे हैं? जी देखिए, आम आदमी पार्टी में मैंने शुरुआत से काफ़ी मेहनत करी थी। मेहनत केवल और केवल दिल्ली कैंट की जनता के लिए की थी। जब चुनाव में हम जनता के मुद्दों को लेके हम जब जाते हैं, एक नेता आता है, उसको हम वादे करके जाता है अपनी जनता को, और फिर उसको नकार देता है, तो बड़ा दुख होता है। दुख नेता को नहीं होता है, दुख हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को होता है, क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम विधायक को यहाँ आए हुए सिर्फ 2019 में विधायक यहाँ आए थे। मेरा बचपन दिल्ली कैंट में बीता है। मैं दिल्ली कैंट में, मेरे को यहाँ पर लोगों ने परवरिश दी है, और मैं अपने लोगों का ही कामों के हल नहीं करवा पाऊंगा तो मेरा क्या फायदा। मेरे को तो डूब के मर जाना चाहिए ऐसी पार्टी में जहाँ पर कि अपने कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती, लोगों के जनहित के कार्य नहीं करवा पा रहे हैं हम। तो इस चीज को देखते हुए मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी में परिवार की तरह, अपने परिवार की तरह क्षेत्र की जनता को तो रखते ही हैं, साथ में अपने कार्यकर्ताओं को भी रखते हैं और बड़ा मान सम्मान देते हैं और लोगों के काम की तरफ ध्यान देते हैं। भुवन पर कितना भरोसा लग रहा है? भाई भुवन तंवर के ऊपर तो दिल्ली कैंट का एक एक छोटा छोटा बच्चा, वो भी आपको, आप गली गली में घूमोगे तो आपको बताएगा कि भाई भुवन तंवर जी के पिताजी ने, हमारे माननीय करण सिंह तंवर जी ने हर घर में लगभग एक नौकरी दी है, और क्षेत्र में इतना विकास कार्य जो आज तक करण सिंह तंवर जी ने करवाया है, शायद ही किसी ने करवाया होगा, और जिंदगी में भविष्य में भी कोई शायद इतना काम करवा पाए। अगर इतना काम कोई करवा सकता है तो हमारा भाई, बड़ा भाई भुवन तंवर हैं, वही करवा सकते हैं।